कंपनी शेयर पर मर्यादित होने का अर्थ है धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगाराजन समिति की नियुक्ति की गई थी। 1993 में सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य है भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्णों और अर्थव्यवस्था में लाना तथा स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। सेंसेक्स, BSE, निफ्टी, सेप्स में से वह एक जो अप्रासंगिक है। सेप्स राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा जो है वो पैसा हो गया 1 जून 1964 से। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई 1957 से। डोव जोन्स हो गया न्यूयॉर्क, हैंग सेंग हो गया हांगकांग, FTSE जो है 100 जो है वो लंदन हो गया। S&P 500 संबंधित है बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचकांक से। जापान, निक्की, सिंगापुर, STE, UK, FTSE और USA नैस्डैक। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख अवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले एकमात्र संस्थान है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। नाबार्ड जो है पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। नाबार्ड व्यापारिक बैंक, RBI और सहकारिता बैंक में से वह जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता वो है नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये क्या करता है? नाबार्ड व्यापारिक बैंक, नाबार्ड जो है वो व्यापारिक बैंक, RRB सहकारिता बैंक में से वह बैंक जो स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से आच्छादित है। उपभोग साख निवेश साख किसान हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की थी 1998 से 99 में। भारत में नाबार्ड में गैर बैंक पूर्ण वित्त उपलब्ध कराता है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। तो नाबार्ड जो है ये वित्त उपलब्ध कराता है किसको? अनुसूचित बैंक को, ग्रामीण बैंक को और भूमि विकास बैंक को। सिडबी जो की स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योग वित्त प्रदान करने हेतु। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के प्रवर्तक हैं डॉक्टर भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज औसत मूल्यांकन सूचकांक है। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है मुंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत कंपनी समूह के शेयरों के समग्र बढ़ाव। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। ठीक है ना। इस सूचकांक में जिन कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या जो है वो है 30। BSE ग्रीनएक्स में कंपनियां सम्मिलित हैं 25। भारत के मुख्य शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार है राष्ट्रीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह और विदेशी पूंजी बाजारों में उच्च वाचक और मौद्रिक नीति के परिवर्तन आदि। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। लघु सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में समान लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, भारतीय कृषि पुनर्वितरण निगम के कार्यों को ले जाना। उपयुक्त में से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले जाना। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है कीमतें। भारत में आयोग द्वारा विनियमित होता है जिंस फ्यूचर्स व्यापार। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है अथवा मुद्रा का मूल्य गिरता है। द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले तथा राजकीय पेंशनरों में से मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है ऋणी। मुद्रास्फीति की शून्य दर और उस वर्ग में अवश्य मानी जाती है वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा
जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। भारतीय व्यापारिक बैंक, जिसने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम आईसीआईसीआई बैंक, उसने पहले चलता फिरता एटीएम शुरू किया। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कार्यरत है। भारतीय स्टेट बैंक के जिसने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली थी, भारतीय बैंक जिसने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली थी, वो है भारतीय स्टेट बैंक। सिमली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है एसबीआई द्वारा। निजी भारतीय बैंकों में से जिसने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी, वो एक्सिस बैंक था। दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीयन में संतुलन है आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई। फिलिप्स वक्र व्यक्त करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को। अब स्फीति ये माल और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई समस्त गिरावट से स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार पर लगाया जाता है। ये आधार प्रभाव है विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। 21 कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का भारत में व्यापारिक कर्मचारियों की महंगाई को भत्ते के निर्धारण का आधार है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक वह बैंक जो मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है, वो है सिडबी। बुल शब्द और बियर शब्द से जुड़े हैं शेयर बाजार से। वित्तीय निवेशकों की विशिष्ट व्यवहार में मंदाड़िया शब्द घोतक है उस निवेशक का जो ये महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। तिजड़िया मंदड़िया दलाल स्ट्रीट स्टैंग में से वह जो शेयर बाजार में स्टोरिया नहीं है, वो है दलाल। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। विश्वसनीय प्रतिभूति से तात्पर्य ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ हो। जिला शाखा योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित के बैंक द्वारा। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक और जिलों को अपनाए। शहरी और गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी का सबसे महत्वपूर्ण अंश है समय अवधि जमा। भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सम्मिलित है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार एसडीआर। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिले में अपनाए। अग्रणी बैंक योजना प्रारंभ हुई थी दिसंबर 1959 में गिल्ट एंड बाजार संबंधित सरकारी प्रतिभूति के बाजार से। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्रेडिट कार्ड से प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड को दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बटुआ राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र और एयरटेल मुद्रा में पूर्ण भुगतान उपकरण नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र प्रत्यक्षा या बैंकिंग है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न करना भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। बीआरआर और एसएलआर को कम करना और बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अधिनियमन। वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति ने सुझाव दिया था एसएलआर और सीआरआर कम करने का। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार सीमित 2008 के अध्यक्ष थे रघुराम राजन। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन देता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक के द्वारा दिए जाने वाले लुभावन ऋण लीटीजर लोन आर्थिक चिंता का विषय है क्योंकि लोक लुभावन लोन अधोमुख ऋण और सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उसके ऋण चुकता न हो। वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने के लिए कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया अभिजीत सेन को। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को। भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला है 2011-12 में।
होलसेल प्राइस इंडेक्स औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकाला गया श्रम ब्यूरो के द्वारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार 2011-12 ये शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। यह वाणिज्य घरानों को ऋण प्रदान करता है। यह नाबार्ड कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह आरबीआई के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से ये सत्य कौन है? कथन 1, 2 और 4। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंकर है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। वह भारत सरकार के ऋणदाता कार्यक्रम को संचालित करता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी के कारण द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में समग्र स्तर में गिरावट और प्रभावी मांग में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को नियंत्रित करता है। तरलता विनिमय, विलयन और अधिग्रहण पर नियंत्रण और शाखा विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। शाखा नियंत्रण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में मौद्रिक नीति का निर्माण और शाखा सृजन में से वह एक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है शाखा सृजन करना। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाखा सृजन पर प्रभाव में वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा निर्गमन करता है। स्वर्ण विदेशी प्रतिभूति भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे वाई.एच. मालेगांव। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे। मालेगांव समिति, नरसिम्हन समिति का संबंध है। बैंकिंग संरचना सुधार से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था और नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. राधाकृष्णन। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली वर्ष 1993 में। करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश में विदेशी विनिमय कोष की खरीद, रखवाली और प्रबंधन में वह एक जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विदेशी व्यापार का नियमन करना। यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही है क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया था। भारत में व्यापारिक बैंकों के द्वारा शाखा सृजन का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में काम करता है। अन्य आरबीआई के पास अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकरों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संवैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है केंद्रीय बैंकों के द्वारा निर्मित की जाने वाली अग्रिम राशि पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। सीमांत अस्थायी सुविधा दर और निवल मांग और समावधि देयताएं और पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है बैंक कार्य के संबंध में। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक सुनिश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे कहते हैं एसएलआर। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारण भाग कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य बैंक के वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता जम्मू कश्मीर और सिक्किम सरकार की बैंकिंग का संचालन। अब आरबीआई कश्मीर के बैंक का भी संचालन करेगा, ऐसा थोड़ी है। वाणिज्य सरकार, देखो वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक तरलता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से। इलाहाबाद बैंक, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक लखनऊ में। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। बैंक की शाखाओं का वह तंत्र जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा सब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ये बैंक की शाखाओं का वह तंत्र जो उपभोक्ता को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्हें अपना खाता कहीं भी खोला हो लेकिन आपको सुविधा मिलेगी। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक सर्वाधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है तो संभावना होती है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देगा।
राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसके जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। वाणिज्य बैंक में गैर निष्पादकीय परिसंपत्ति का अर्थ है ऐसे ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। बाजार ऋणदाता ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां उपयुक्त में से घटक हैं तीनों। जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे रंगाराजन। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? संघ का वित्त मंत्री उसका प्रमुख होता है और अर्थव्यवस्था के समाविष्टि पर्यवेक्षक का अनुवीक्षण करता है। बैंक दर CRR, PLR और SLR में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। PLR भारतीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जाता है योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट पात्र जारी करके निगम आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम आवश्यक से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने। वित्तीय समावेश की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निम्न आय निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव। वित्तीय समावेशन पर संस्तुतियां दी गई हैं। रंगाराजन समिति के द्वारा रंगाराजन समिति का गठन किया गया था बैंकिंग सुधार के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश नचिकेत मोर समिति ने की थी। वित्तीय समावेश का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भारतीय स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। भारत में शुरू गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में सत्य क्या है? देखो, बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन बेच सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। इसकी ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था। प्रबंधन में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक। भारत सरकार द्वारा सीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी अप्रैल 2000 में। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया था इंश्योरेंस नियम और विकास प्राधिकरण का। IRDA IRDA का नियमन करती है। बीमा कंपनियां RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। बीमा क्षेत्र से बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम तथा सभी वाणिज्य लागू करने से सफलता घटित करने वाली घटना थी। रेगुलेटिंग एक्ट का अधिनियम एक्चुअरीज शब्द है बीमा से। पुनर्क्रम विकल्प का प्रयोग होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के साख नियमन के लिए। ठीक है ना। पुनर्चक्र विकल्प। रेपो दर को विनियमित करता है कौन? RBI। विदेशी वाणिज्य उधार को नियमित करता है RBI। आपातकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जाने जाते रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में बढ़ाया जाएगा। देखो, सेबी और सिडबी और नाबार्ड विपणन संस्था है सेल। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। क्षेत्रीय ग्रामीण अग्रणी बैंक नाबार्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक में स्थापित होने की सही ऐतिहासिक है। सबसे पहले स्टेट बैंक है, फिर अग्रणी बैंक है, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर नाबार्ड है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जाना जाता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। भारत में सहयोग नीति का विनियमन करता है सेबी। भारत में सुलभ मुद्रा बनती है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया गया था बृहत मुद्रा आरक्षित मुद्रा के रूप में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति हो उसे हॉट मनी कहते हैं। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा के सृजन का प्रभाव सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना होती है।
भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां सौंपी है सेबी को। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई और जून है। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। चर और आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है मुद्रा नीति। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक के द्वारा लोगों को ये सरकारी प्रतिभूति का क्रय करने और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण के परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को। किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के बीच अंतर क्या है? बैंक अपने ग्राहक की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्योगों की अवधि और आवश्यकताओं से संबंध होता है। भारत में वाणिज्यिक बैंक के कार्यों में शामिल क्या है? ग्राहकों की ओर से शेयर और प्रतिभूति की खरीद और बिक्री और वसीयतों के लिए निष्पादक और न्यासी के रूप में कार्य करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। दोनों कथन सत्य हैं। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग में से देखो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक लोगों के सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक ले ऋण के परिणाम स्वरूप होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? सिक्योरिटीज के व्यापार करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है। आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को। किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के बीच अंतर क्या है? तो बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था मुख्यतः बड़े उद्यमों की अवधि ऋण आवश्यकताओं से संबद्ध होता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है ग्राहक की ओर से शेयर, प्रतिभूति की खरीद बिक्री और वसीयतों के लिए निष्पादित न्यासी के रूप में कार्य करना। देखो, गोरवावाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हो गया था। दोनों कथन सत्य हैं। मांग और नियंत्रण, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना और वस्तु की मुद्रास्फीति में नियंत्रण की अवधि, ब्याज दर को कम करना। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही है घटा हुआ मुद्रा परिचालन और मुद्रास्फीति में नियंत्रण में सहायता। मनी सर्कुलेशन। भारत में गैर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? ये बचत खाते की तरह मांग, निक्षेप, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य है कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्लभ वर्गों को ऋण देने से। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उद्देश्य क्या है? लोगों की बचत को एकत्रित करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना और धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिसमें औद्योगिक विकास का संवर्धन हो। भारत में चयनात्मक सुधार नियंत्रण का साधन है न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण और नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता आधार का नियमन और साख स्वीकृतिकरण योजना आदि। किसानों को साख, जनता की जमा। भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण उद्योग की मांग जमा में से एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है। किसानों को साख सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है। भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सामर्थ्यों के स्तर बहुत अधिक है। सत्य है परंतु आर गलत है। एक्सिम बैंक, आईडीबीआई, नाबार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी रूप में स्थापित है। भारतीय रिजर्व बैंक के भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को वित्त के बिलों की पुनर्कटौती करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक नीति के घटक क्या हैं? बैंक दर, खुली बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत अस्थायी सुविधा दर और परिवर्तनीय कोष अनुपात आदि। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिपादित किया जाता है। जे टिनबर्गिन ने भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1959 में। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक के बिलों की पुनः कटौती करता है। बैंक दर में अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व
बैंक द्वारा वाणिज्यिक व्यापारिक बैंकों के दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। अगस्त 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट 6.50 थी। भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। कथन सही नहीं है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव का भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपए तक का करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपए तक करेंसी नोट छापने का अधिकार होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट के निर्गमन विभाग को न्यूनतम मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। 115 करोड़ रुपए का भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है। न्यूनतम कोष प्रणाली पर भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यह अवस्थित थी पंजाब में, झांग पंजाब में। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। काली मृदा यह वैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है। एडीआर, जीडीआर, एसडीआर में से कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। एसडीआर भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में सही कथन नहीं है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है, ये गलत है। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए। भारतीय स्टेट बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है। भारतीय स्टेट बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्य बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। समाचारों में प्राय आने वाला बेसल III समझौता बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने और सामर्थ्य को उन्नत करता है क्या तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। बेसल II संबंधित है किसी बैंक की पूंजी की अपर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। सहकारी, राज्य सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, प्राथमिक ऋण समितियां और भूमि विकास बैंक में से कृषि ऋण हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। और भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी शाखा संरचना का। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर। सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। मुद्रा प्रसार को शेष तरीके से वर्णित किया जाता है। अर्थव्यवस्था की ऊंची कीमतों का होना। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। भारत में निजी बैंक, विकास बैंक, निर्यात बैंक और पेंशन फंड्स में ये व्यवस्था जिसका महत्व सर्वाधिक कम हुआ है वो पेंशन फंड्स का है। वाणिज्य प्रपणन साख का स्रोत है। कॉरपोरेट निगम उद्योग के लिए लघु अवधि ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह। बेसल II संबंधित है किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ 1882 ईस्वी में। भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं विदेशी बैंकों में से सबसे अधिक शाखाएं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। ABN AMRO बैंक नीदरलैंड, ABN AMRO बैंक नीदरलैंड, बार्कलेज बैंक लंदन, कुकिन बैंक दक्षिण कोरिया। प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ बैंक ऑफ कराड़। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारण होता है संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की मांग से संबंधित देश की सरकार की अस्थिरता से। भूटान, मलेशिया, मालदीव, सेशल्स देश में वे जिसकी मुद्रा रुपया है सेशल्स की। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। लघु अवधि ऋण की अवधि है अधिकतम 15 माह। लघु अवधि सबसे 15 महीने के लिए लोग लोन लेता है। मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्वायत्तता और परिसंपत्तियों का सम्यक वितरण और विदेशी विनिमय दर स्थिरता में से मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विडिटी की समस्या संबंधित है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। रिंगिंग मलेशिया, बांग्लादेश व चीन की मुद्रा है युआन, रेमिनवी। चीन की मुद्रा है रेमिनवी, युआन और रेमिनवी। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रिंगिंग हो गया मलेशिया, बेहद हो गया थाईलैंड, रुपीहा इंडोनेशिया, वॉन हो गया दक्षिण कोरिया।
देखो, मैक्सिको में पीसू है, मैक्सिको की जो मुद्रा है वो पेसो है, ऑस्ट्रिया की शीलिंग है, वर्तमान में यूरो है ऑस्ट्रिया की, जापान की येन है, सऊदी अरब की रियाल है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, केयर तथा इक्रा। पूंजीगत लाभ से तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने या उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना है 10 प्रत्ययों इंडिकेटर्स के। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय, आयु, संभाविता, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पादन। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है सामाजिक असमानता। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा और सकल नाम निवेश दर से मानव विकास सूचकांक का एक भाग नहीं है। सकल नाम निवेश दर। मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1997 की रिपोर्ट में मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया है 1997 में। वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। ये कथन असत्य है। भारत में सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? ग्रामीण जनसंख्या। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण है ग्रामीण जनसंख्या, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और लिंगानुपात आदि। भारत के मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था मध्य प्रदेश ने। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया, मध्य प्रदेश ने। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव, सैंपल विलेज के लिए देता है। आधिकारिक संरचना, सुख और साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है भूटान ने। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना, भूटान। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार में से मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं तीनों ही। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार में से मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त तीनों। हरित सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक का पर्यावरणीय, सामाजिक, सुस्थिर विकास प्रभाव द्वारा। दिसंबर 2013 में जारी शैक्षणिक विकास सूचकांक 2012-13 के तहत शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया है महबूबुल हक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक जो है ये विकसित किया गया है महबूबुल हक के द्वारा। रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, जैसे देखो, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भारत में शिक्षा बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक केरल है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। दोनों ही सही। बंधुआ मजदूर अधिनियम स्थापित किया गया था 1975 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया था 1975 में। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था 1976 में। भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक है। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है ऐसा कार्य जिसके कम शक्ति भी कर सकते हैं। हमें अधिक शक्तियों का लगे रहना। किसी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या? छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है कि ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति भी कर सकते हैं और लेकिन उसमें अधिक व्यक्ति संलग्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। भारत में छिपी बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी मानव की विधियों में से NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। चालू मासिक स्तर विधि। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था जनवरी 2015 में।
1 जून 2015 से लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य क्या है? ये एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है जो 18 से 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है तथा इसकी वार्षिक सीमा किस्त की देय राशि 12 है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ की गई 28 अगस्त 2014 में। पहल योजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? ये जनधन आधार और मोबाइल का प्रथम प्रकार है। पहल योजना के संदर्भ में क्या है कि ये जनधन आधार और मोबाइल का प्रथम प्रकार है। इसके तहत डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरित सीधे उपभोक्ता के खाते में होता है। इस प्रकार इस का प्रथम प्रकार है, इस उपभोक्ता बैंक खाते में होता है। नियोजित भारत में एनएसएसओ हो गया है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है एनएसएसओ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? एनएसएसओ। विनिर्माण और निर्माण और वित्तीय सेवाएं और मिश्रित खेती में से क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्यास्थता बहुत कम है। विनिर्माण क्षेत्र की कौशल विकास पहल क्रियाशील है। मई 2007 से अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी। 1 जनवरी 1991 को अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में क्या है कि ये योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत 8,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को 2,800 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगा। ठीक है ना। उसमें देखो, रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जनशक्ति योजना का अभाव में से एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कुरुक्षेत्र के बारे में सत्य क्या है? ये ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। ट्राइसेम, क्राई, जेआरवाई, आईआरडीपी में से कोई एक स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। क्राई, ट्राइसेम, जेआरवाई, आईआरडीपी ये ग्रामीण विकास के लिए है, लेकिन क्राई जो है ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। ईएएस और ट्राइसेम और जेआरवाई और आरएलईजीपी योजना को लागू करने का सही कालक्रमण क्या है? सबसे पहले ट्राइसेम आया था 1979 में। उसके बाद उसके बाद आया था आरएलईजीपी 1983 में। उसके बाद जेआरवाई आया था। उसके बाद ईएएस 1993 में आया था। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। देखो, आरएलईजीपी और आईआरडीपी और एनआरईपी तथा एमआरटीपी में निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। एमआरटीपी ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग में से एक कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रामीण उद्योग ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंधन को संचालित करता है। नाबार्ड वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की। उत्तराखंड ने अटल पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है? ये एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। साथ ही इसमें अभिदाता की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि सुनिश्चित करता है। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया था संसद आदर्श ग्राम योजना। स्वाधार योजना क्या है? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। जैसे महिलाएं जो होती हैं, वाटर बॉडीज और भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है क्या है? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से।
भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भारत निर्माण में कार्यों की मद सम्मिलित है, जैसे सिंचाई से त्वरित गति को से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग और जल बॉडीज वाटर बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजना 2005 और 6 में प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण योजना। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई, निर्धन आवासों का निर्माण। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापना और विकास से। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता। गोकुल ग्राम योजना जो है संबंधित है गुजरात से। ड्वाक्रा योजना संबंधित है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिला सदस्यों को ऊपर उठाना है। भारत सरकार की योजनाएं हैं और उनका संबंध किससे है? जैसे देखो, नई रोशनी कार्यक्रम है, एक नई रोशनी कार्यक्रम दिशा है, एक नई रोशनी कार्यक्रम दिशा है महिला सशक्तिकरण के लिए। नई रोशनी कार्यक्रम किसके लिए है? महिला सशक्तिकरण के लिए। दिशा कार्यक्रम जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो वित्तीय समावेशन के लिए है। स्वावलंबन योजना नई पेंशन प्रणाली से है। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना शुरू महाराष्ट्र में की गई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। देखो, हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2010 में। भारत निर्माण विकसित करने का कार्यक्रम है भारतीय ग्रामीण जीवन को। भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है सर्व शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का। अटल नवीनीकरण और शहरी पर्यावरण मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया है जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए और जल प्लवन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गमन। अटल शहरी पुनरुद्धार और परिवर्तन मिशन का संबंध है चमकाने से। तो शहरी अवस्थापना को 1 रुपये में 1 किलोग्राम चावल योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। 1 रुपये में 1 किलोग्राम चावल मिलता है तमिलनाडु में, ये योजना शुरू की गई है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया। इस उपकर की दर थी 0.50%। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता करना। संकल्प परियोजना जो है वो जुड़ी हुई है HIV से, एड्स के समापन से। संकल्प राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई थी। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम है स्वावलंबन योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2008 में। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना विषय में सही कथन है कि इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। जवाहर रोजगार योजना में महिलाओं के लिए 30% आरक्षित किया गया है। ठीक है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत करना। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन को बढ़ाना है। भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या 500 हो तो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु उन गांवों में से जो सड़क में भली भांति संबद्ध नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क आदि। सर्व शिक्षा अभियान हो गया 2001। साक्षर अभियान भारत मिशन हो गया 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया।
देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि ये रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या 100 दिन है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है। ड्वाक्रा को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष है 1999। जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को मनरेगा, NRLM, RMSA, STEP में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? RMSA। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित होता 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन को आजीविका के विकल्पों को सुधारने का प्रयास करता है, जैसे कि स्वयं सहायता समूह हो गया को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में 200 जनपदों में शुरू की गई थी। वर्ष 2007-8 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था 330 जनपद में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था 200 जिलों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई थी 1/4/2008 से। नरेगा और मनरेगा नाम दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा के संबंध में जो असत्य है वो है कि हटाओ असत्य को। सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा नहीं करता। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो है वो नहीं देता है। देखो, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में, रोजगार गारंटी योजना 2006 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में से एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लुक ईस्ट नीति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में से भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है लुक ईस्ट नीति। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1/12/1997 से लागू हुई, जिसका उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी योजना उपलब्ध कराना। औद्योगिक वित्त क्या है? सिडबी। सामाजिक सुरक्षा उपाय क्या है? भारत निर्माण। ग्रामीण साख नाबार्ड हो गया। शहरी रोजगार हो गया SJSRY। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास का, SC/STs के। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई वर्ष 1983 में। करपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन से। कपार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया था 1948 में। निर्मल भारत अभियान की योजना संबंधित है गांवों के विकास से, मलिन वस्तुओं के सामुदायिक शौचालय से तथा निम्न आय समूह के लोगों के भवन निर्माण से। शौचालय क्रांति, गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं MKDEB। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं होटल, रेस्टोरेंट और मोटर परिवहन से, उद्योग और समाचार पत्र प्रतिष्ठान और निजी संस्थान के कर्मचारियों से। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वालों के सभी भूमिहीन श्रमिकों से। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 2007 को। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को। समेकित बाल विकास सेवाएं नामांकन कार्यक्रम शुरू हुआ था 1975 में। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव है। देखो, UID योजना के अंतर्गत पहला गांव कौन था? थेम्बली था, नंदुरबार महाराष्ट्र। संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं। गरीबी निवारण कार्यक्रम व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? अति गरीब हेतु वृद्धावस्था पेंशन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करना ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा। आशा के कार्य क्या? स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक ले जाना। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना और पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण का। ग्रामीण जल आपूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार में से एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है सामाजिक वानिकी। शहरी व्यस्त उद्यम, शहरी मजदूरी के बदले रोजगार और आवास तथा आश्रय का उन्नयन भाग। नेहरू रोजगार योजना कार्यक्रम हो गया, प्रारंभ का वर्ष हो गया। ट्राइसम हो गया अगस्त 1979, NREP हो गया अक्टूबर 1980, GRY अप्रैल 1989, SGSY अप्रैल 1999, जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, MG नरेगा 2009, आम आदमी बीमा योजना 2007। भारतीय सरकार की रोजगार सृजन गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल नहीं है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। भारत सरकार ने सबके लिए आवास योजना शुरू की है वर्ष 2022 तक। केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है धन लक्ष्मी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था 2004 में। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था 2015 तक। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना है 2007 से। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए था। देखो इसमें कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया शिक्षा भारतीय सरकार के रोजगार सृजन गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल नहीं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में IRDP ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1980 में। IRDP 1980 में ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग में से त्वरित विस्थापन अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण उद्योग प्राथमिक शिक्षा कोष की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार में से असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया था। 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंबन राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया 1995 में। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंधन वित्तीय व्यवस्था की गई मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मिड डे मील का जो है ना व्यवस्था कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्कूल मैनेजमेंट पंचायती राज संस्था और स्वयं सेवा समूह और ठेकेदार में से एक मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ में अवस्थित नहीं करता है ठेकेदार। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि थी 2015 से 22 तक। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता थी अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। राजीव आवास योजना का लक्ष्य मलिन बस्ती भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ है वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मन का अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। AR दोनों सही और ये सही व्याख्या आर। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1994 में। केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी के लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से व्यय भार वहन करेगी। 68% केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए थे वर्ष 1963 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा थे। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड और सेकेंडरी स्टेज योजना प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य 2019 तक।
केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का केवल विकलांग के लिए भारत में बनाए जाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकूट। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। विमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिक स्मृति दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। एड्रागोगी क्या है? एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम एड्रागोगी है। रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता और उद्यमिता प्रशिक्षण देना। वर्ष 2013 में रोशनी शब्द समाचारों में था। यह संबंधित था जनजातीय युवकों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया था आंध्र प्रदेश में। ओपन यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले खोली थी वो आंध्र प्रदेश में खोली थी। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार इस नीति को लाभान्वित होंगे 25 से 29 वर्ष के बच्चे। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम है 15 सूत्री कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य था 2019 तक। नालंदा परियोजना कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित था आर्थिक विकास से। विजन 2020 भारत सरकार का एक कार्यक्रम था सभी क्षेत्रों में संपूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं दीजिए, ये पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिस्ट्री इन रूरल आइडियाज़ ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना प्रदान किए जाते हैं केंद्र और राज्य के संबंधित उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यक्रम कर्मचारियों को। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। नालंदा परियोजना कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं के ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं के बचत को प्रोत्साहन देना। इंदिरा महिला योजना महिलाओं की शक्ति संपन्नता। महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी 1993 में। देखो यहाँ पे दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में। अली यावर जंग राष्ट्रीय बाधिर संस्थान मुंबई में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नर्क से। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिज्ञति समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। इससे कार्यक्रम अभिकरण को लक्षित करने में सहूलियत होती है। भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी नवीनतम आकलन के अनुसार 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला राज्य छत्तीसगढ़ था। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ था 2011-12 में। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त बहुआयामी गरीबी सूचकांक योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार 1910 भारत 2019 और 2009 से 2010 के में गरीबी का प्रतिशत घटकर हो गया था 32%। देखो सबसे ज़्यादा गरीबी जो है ना वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो छत्तीसगढ़ में 39.93%। उसके बाद झारखंड में 36.96%। उसके बाद मणिपुर में 36.89%। अरुणाचल प्रदेश में 34.467% और बिहार में 33% गरीबी है, 33.74%। और संपूर्ण भारत में 21.92% है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब राज्यों में से किस में गरीबी रेखा के नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? केरल में। भारतवर्ष में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं 29% लोग। भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं लोग 30% लोग के आसपास रहते हैं। भारत में
भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमान के लिए केंद्र का अभिकरण योजना आयोग है। दत्तक समिति, लकड़ावाला समिति, चलैया समिति, चक्रवर्ती समिति में से किसी एक के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो लकड़ावाला समिति के आधार पर देश में गरीबी रेखा का गरीबी का आकलन किया जाता है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुपात आकलित किया था 37%। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निर्मला देशपांडे, वी सिद्धार्थ, सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर जानकी रमन में से इस समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इस बार राज्यों में निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी प्रधानता की संतुति गई है 2400 कैलोरी में। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन। भारत में गरीबी अनुमान के आधार पर परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी और गरीबी के अनुमान आधारित है एनएसएसओ के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे पर। बेरोजगारी और गरीबी को कौन देखता है? एनएसएसओ देखता है। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश देखो गरीबी की संख्या। उत्तर प्रदेश में गरीब है 598 लाख, 5,98,00,000 लोग गरीब है उत्तर प्रदेश में। बिहार में 3,58,00,000 है। मध्य प्रदेश में 2,36,00,000 है। महाराष्ट्र में 1,97,00,000 है। पश्चिम बंगाल में 1,84,00,000 है और संपूर्ण भारत में 26,97,00,000 है। गरीबी रेखा निकालने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता साक्षरता को, जबकि प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी और HCR को प्रयोग में लाया जाता है। पर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी और बढ़ती निवेश दर में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बढ़ती निवेश दर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, निपुणता विकास कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में से एक सामाजिक संरक्षण का तरीका नहीं है। निपुणता विकास कार्यक्रम दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ गठित की गई थी अवसंरचना के विकास और वित्तीयन हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से। आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी। आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहायता मिलेगी। ए और दोनों। भारत माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक। विगत कुछ वर्षों में मूल्य के संदर्भ में भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद रहा है अभियांत्रिकी माल। वर्तमान में भारत से निर्यात अधिकतम होता है अभियांत्रिकी माल का। हाल ही में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन हेतु महिला आत्म सहायता समूह को एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया था 7% पर। वर्तमान में भारत में निर्यात अधिकतम होता है इंजीनियरिंग माल का। भारत में निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं का। वर्तमान 16-17 में भारतीय निर्यात में रत्न और गहनों का प्रतिशत लगभग। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत जो है इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं का होता है 24.4%। निर्यात का मतलब भारत जो चीज़ें बाहर भेजता है, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग चीज़ें भेजता है, इंजीनियरिंग पार्ट पुर्जा या माल भेजता है बाहर। और वर्तमान में निर्यात में रत्न और गहनों का प्रतिशत 15% है। यही दोनों ही सेक्टर ज़रूरी है। भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2015 तक थी। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ की आयात पर। हाल के वर्षों में भारत में आयात की सबसे बड़ी मद है पेट्रोलियम पदार्थ। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को IRDP, ट्राइसेम, NRIEP में से ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए योजना है। IRDP, ट्राइसेम और NREP तीनों गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया भारत ने।
हीरे के निर्यात में भारत में काफ़ी अधिक आय होती है। हीरे के निर्यात से भारत को काफ़ी अधिक आय होती है, जिसमें योगदान है विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरों की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके। ठीक है। सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया भारत ने। भारत में रोजगार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1952 में। गरीबी उपशमन पर सार्स की मंत्री स्तरीय सभा हुई थी इलाहाबाद में। अच्छा, पहले का यूएनडीपी को समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास नियंत्रण के विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में सूचीबद्ध बने हुए वस्त्र के निर्यात हेतु भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्यमियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था कांडला में। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन हुआ था कांडला में। कांडला मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम में से वह जगह जहां मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। तिरुवनंतपुरम में बड़ोदरा प्रसिद्ध है पटोला सिल्क के लिए। पटौला सिल्क के लिए मशहूर है। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया था सूरत में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ वर्ष 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था मई 2005 में। फरवरी 2006 में प्रभावी हुए एसईजेड एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य हैं: अवसंरचना सुविधाओं का विकास, विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। विश्व में लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संगठन जो भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करता है वो है खनिज एवं धातु व्यापार निगम और आयात निर्यात बैंक और राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम आदि। भारत में निर्यात आयात बैंक का गठन हुआ था वर्ष 1982 में। ईसीजीसी संबंधित है निर्यात वित्तीय एवं बीमा से। निर्यातकों की विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है ईसीजीसी, एमएमटीसी और एसटीसी। भारत में फीमा के संदर्भ में सही है। फीरा को 31 मई 2002 तक 2 वर्ष के लिए निश्चित काल सनेट खंड दिया और ताकि स्वतंत्र व्यापार नीति। देखो, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। वर्ष 1950 में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था, परंतु आज यह लगभग 2% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकतम हिस्सेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। वर्तमान में सर्वाधिक एलएनजी की आपूर्ति करता है कतर। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित होता है सेवा क्षेत्र से। ओआईसीडी ओपेक पूर्व यूरोपीय विकासशील देशों में से भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है ओपेक से। आयल पुल खाते ही समाप्ति प्रभावित हुई 1 अप्रैल 2002 से। भारत में आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है चीन से। वर्तमान में भारत का शेष विश्व में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से में प्रतिशत हिस्सा जिन 2 देशों की सबसे अधिक है वो है चीन और यूएई। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएसए। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है यूएसए के साथ। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण का सर्वोत्तम वर्णन है। इन 6 महीने यह उन महीनों की संख्या बताता है जिन्हें महीनों की आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। नई एग्जिम नीति उदारवादी और वह बाजार परख है तथा भूमंडलीय व्यापार के अनुकूल है। गैट ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशिया देशों से। भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएसए। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार यूएसए के साथ है। वर्तमान समय में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार यूएसए है। लॉ अयस्क जो है वो जापान, चमड़े का सामान रूस, भारत से निर्यातित वस्तु। भारत जो सामान बाहर भेजता है कहाँ भेजता है, जैसे लॉ अयस्क जो है जापान भेजता है, चमड़ा जो है वो रूस भेजता है, चाय जो है वो यूके भेजता है और सूती कपड़ा जो है वो यूएसए भेजता है। भारत द्वारा
भारत द्वारा 2017 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किया गया था, वियतनाम को 14%। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई। भारत द्वारा आयात की जाने वाले मदों का मूल्य की दृष्टि से हांसवान क्रय इस प्रकार होता है: पेट्रोलियम, मोती, बहुमूल्य रत्न, मशीनरी उपकरण, उपभोग, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, कार्बनिक रसायन। वह देश जिसे प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 में हो गया था थाईलैंड को। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश केनिया था। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कल्चर मोती का उत्पादन महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जापान का। कल्चर मोती। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है आयात और निर्यात के संदर्भ में। किसी देश का भुगतान संतुलन व्यवस्थित अभिलेख है, किसी निर्धारित समय के दौरान मान्यता। एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, दृश्य अदृश्य व्यापार और ऋण। भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता बनता है व्यापार संतुलन और दृश्यों के संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। व्यापार संतुलन में सम्मिलित होता है माल। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। भारत के व्यापार संतुलन के बारे में सही कथन क्या है? भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976-77 के 2 वर्षों को पछाड़कर 49-50-17-18 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम है यूरो। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च औषधीय राज्य जाने जाते हैं स्टार व्यापार गृह के रूप में। विश्व पर्यटन संगठन की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष सर्वाधिक पर्यटकों ने यात्रा की फ्रांस की। अदृश्य निर्यात का विश्व पर्यटन संगठन की ओर से 2016 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा पर्यटन आया, तो फ्रांस आया। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। सन 2000 में नाथुला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खुला है वे है भारत और चीन। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंडेट से। साख पत्र एक आयातकर्ता द्वारा साख पत्र जो है दिया जाता है आयातकर्ता द्वारा। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो डॉलर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा जिसका उपयोग केवल यूरोप में होता है। यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन ने। नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई 1999 में। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों की आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारतीय रुपये के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना इसका समर्थन किया जाता रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को आकर्षित करता है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है रुपये सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तन। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात। वाणिज्य विभाग के दीर्घकालीन दृष्टि में भारत में विश्व व्यापार में से मुख्य प्रतिभागी बनाए 2020 तक। चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया 1994 से। रुपये की संपूर्ण विनिमयता का अभिप्राय है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह और देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है भुगतान शेष और चालू लेखा के संबंध में। भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया चालू खाते में अगस्त 1994 में से। तारापोर समिति संबंधित है पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण की जिस समिति के द्वारा किया गया था वह थी तारोपार समिति। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना, उसको कहते हैं अवमूल्यन। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किया गया था 1949 में।
हवाला व्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है जो सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपए में और रुपए के बदले विदेशी मुद्रा किए जाते थे। जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 20%। भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया वित्तीय वर्ष 1991-92 में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ वर्ष 2000 से। फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष 2002 में। भारत सरकार ने फेरा को प्रतिस्थापित किया फीमा से। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव है आयातकर्ता देश का में मुद्रा अब स्फीति का न होना। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया अर्थशास्त्री हार्ट्रे ने। ई ब्रिज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। देखो, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश के निर्यात का बढ़ना और आयात का घटना। मुद्रा का जब भी अवमूल्यन होता है, इससे क्या होता है कि देश में निर्यातों का बढ़ जाना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापारिक शेष को ठीक करने के लिए। मुद्रा का अवमूल्यन जो है डीवैल्यूएशन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विदेशी बाजार में घरेलू मुद्राएं सस्ती हो जाती हैं। वह विदेशी मुद्रा जिसका प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है, वह अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। सुपर 301 है अमेरिकी व्यापार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1908 की वह धारा जिसके तहत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाती है। सुपर 301 वह विदेशी मुद्रा जिसका प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है, अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। भारतीय रुपये की पूंजीगत रेखा परिवर्तनीयता कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ प्रशासित है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एवं विकास बैंक का। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। इस रैंकिंग की घोषणा की गई है वर्ल्ड बैंक ने। विश्व में निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं लो इनकम इकोनॉमिक्स वे हैं जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति जीएनपी थी $725। विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से जारी करता है वर्ल्ड बैंक। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत में आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन और जड़त्व विहीन और निष्ठुर और आवास विहीन तथा भविष्य रहित कहा है यूएनडीपी ने। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। 14 जुलाई 2018 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान तीसरा था। पहला और दूसरा क्रमशः चीन और अमेरिका का था। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अर्थशासनिक द्वितीय पक्षीय कारीगरों के अनुसार विकास कार्यक्रम के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, वो मुख्यतः तकनीकी सहायता, सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुका देने, अनुदान जो वापस नहीं चुकने लगे हो। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभ हैं: बाजार पहुंच, अतिरिक्त समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता। कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द को देखने को मिलता है। ये तीनों संबंधित है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से। विशिष्ट रक्षा उपाय क्रिया अवधि, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा प्राय चर्चा में आता है विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में। टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र का अर्थ है सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह। WTO का पूर्ववर्ती नाम है गैट। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स और ट्रेड। गैट कार्यक्रम स्थापित किया गया था वर्ष 1948 में जिनेवा में। डंकल प्रस्ताव संबंधित है बौद्धिक संपदा का अधिकार से। आर्थर डंकल का नाम संबंधित है गैट से।
डंकल प्रस्तावों के विषय में सही क्या है कि भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी पक्षों के लिए अस्वीकार करना अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव कृषि संबंधी उपादानों की समाप्ति, व्यापार संबंध, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय में क्या है, व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत निर्देश आदि। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण और अनुदान के लिए गए विश्व बैंक के द्वारा एशियाई विकास बैंक, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना, आर्थिक सहयोग विकास संगठन में से भारत सदस्य है। एशियाई विकास बैंक और कोलंबो योजना का हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन विकास अंग है जो गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। WTO का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO सहयोग करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान ने लिया रॉबर्ट एलेक्जेंडर ने। WTO व्यापार संगठन ने दोहा के चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा कृषि से। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द प्राय समाचारों में आते हैं विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में। लाओ PDR चीन, म्यांमार भारत में से एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है म्यांमार। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में एक नई मुद्रा जुड़ी है रेनमिनबी युआन चीन की मुद्रा। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के SDR बास्केट में एक नई मुद्रा जुड़ी है रेनमिनबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में सत्य क्या है, ये केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या IMF का सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ने स्थापना की है IMF तथा IBRD की। ILO की 100वीं वार्षिक बैठक ने जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया है वे है घरेलू नौकर श्रमिकों के हितों के सांस्कृतिक नेताओं को अपनी संभावनाओं में जोड़ने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता विश्व आर्थिक मंच। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड में से साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है थाईलैंड। यूनिसेफ, IMF, WHO और सार्क में से एक शेष को भिन्न है सार्क। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। कंबोडिया विश्व की उभरती आर्थिक शक्ति और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले अंत महाद्वीपीय समूह को जाना जाता है ब्रिक्स के रूप में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की स्थापना हुई थी IMF तथा IBRD की। ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा में से ब्रिक्स का सदस्य नहीं है कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौते से। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। भारत जो है वो IMF का सदस्य 1945 में बन गया था। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहार अधिकार वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया, USA देशों में से OPEC का सदस्य नहीं है चीन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था रूस में। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ है वर्ष 2011 में। भूटान, रूस, भारत तथा चीन में ब्रिक्स का सदस्य नहीं है भूटान। ब्रिक्स राष्ट्रों में से प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है रूस की। नूतन विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक अध्यक्ष कामत उस टाइम थे, अभी कोई और होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है शंघाई। चीन, कजाकिस्तान, रूस और वियतनाम जैसे देशों में शंघाई 5 का सदस्य नहीं है वियतनाम। शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 को। ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत में से खाड़ी सहयोग परिषद
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है ईरान। यूएनएससी का तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत बांग्लादेश लाओस और वियतनाम में से गंगा मेकॉन्ग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है वियतनाम। मेकॉन्ग गंगा सहयोग से जो 6 देशों की पहल है उसमें शामिल है गंगा क्षेत्र से भारत तथा मेकॉन्ग क्षेत्र से 5 देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम है। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म ईयू की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र यूरोजोन के देशों में को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। संस्थाएं जो मिलकर विश्व में संगठन बैंक का गठन करती है। संस्थाएं जो मिलकर वर्ल्ड बैंक का गठन करती है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक का गठन करती है? तो IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया, MIGA हो गया और ICSID हो गया। WTO क्या हो गया? सामान्य व्यापार के मात्रात्मक प्रतिबंध के उपयोग को निषिद्ध करता है। IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IDA नम्य ऋणों की स्वीकृति। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के संदर्भ में सत्य विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। IMFC की बैठकों में वर्ल्ड बैंक प्रक्षेपण की भांति भाग लेता है। एशियाई विकास बैंक मनीला, फिलीपींस। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ जकार्ता, इंडोनेशिया। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G7 समूह सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। G8 मस्कोका पहल संबंधित है मृत और शिशु के स्वास्थ्य से। भारत, चीन, ब्राजील और अन्य विकासशील देशों के द्वारा वर्ल्ड व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है G77। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये हमेशा एक तरफ हो जाता है, चीन, रूस एक तरफ हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। आसियान इसके लिए एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर देशों में से आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। गलत है भाई, बात तो है ही आसियान का सदस्य। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में। आसियान, लाफ्ता, एपैक। नाफ्ता में से नवीनतम क्षेत्रीय गुट निर्माण हुआ है लाफ्ता 1960 में। वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया में से वह देश जो आसियान का सदस्य नहीं है दक्षिण कोरिया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देशों में आता है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव। ब्रुनेई सदस्य है आसियान का। आसियान का सदस्य है ब्रुनेई। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब। लाफ्ता 1960 में, आसियान 1964 में, अपेक 1989 में, नाफ्ता 1994 में। इस ISLFTA भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता। साफ्ता दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। CECA भारत सिंगापुर के बीच व्यापारिक आर्थिक सहयोग। साप्ता दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार संगठन। थोड़ी सब हटाओ। अनकटैड हो गया कैंसर। ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका में से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं तीनों हैं ब्राज़ील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम क्रियाशील है 30 सितंबर 2015 से। स्टार्टअप 1, स्टार्टअप 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। स्टार्टअप 1, स्टार्टअप 2 ये संधियां हस्ताक्षरित की गई है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यूएसए रशिया के बीच। विदेशी निवेश और ऋण। भारत में विदेशी निवेश प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होगा। भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां भारतीय कंपनियों के बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी का धारण। विदेशी कंपनी द्वारा अन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां जबकि पोर्टफोलियो निवेश नहीं। मार्च 2018 में भारत का विदेशी ऋण पार हो चुका था बिलियन अमेरिकी डॉलर 529। 2017 में विश्व में सर्वाधिक बाह्य ऋण भारत वाले 5 देश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका। 17 में विश्व के सर्वाधिक बाह्य ऋण भार वाले 5 देश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड। इस समय सर्वाधिक बाह्य ऋणग्रस्त है संयुक्त राज्य अमेरिका देश। बाह्य ऋण के आकार और घटकों पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है कम ऋणी देशों के रूप में।
सहभागिता नोट संबंधित है। विदेशी संस्थागत निवेशक से भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का बहुतम भाग है सेवा क्षेत्र। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए वस्तु और सेवाओं के दरों में छूट। भारत की जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध है। बाल आयु जनसंख्या से वह कथन सही नहीं है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला थी श्रीमती हंसा मेहता। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला थी श्रीमती हंसा मेहता। ISO 1401 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल पाया जाता है। छत के पंखे, विद्युत गीजर, नलिका रूप प्रतिदीप्ति लेंस आदि। व्यापार और माल निशाना एक्ट पारित किया गया था 1958 में। POCSO कानून का संबंध है बच्चों से। भारत में POCSO कानून संबंध है बच्चों से। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष सिकरी समय समय पर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है स्वास्थ्य से। जयंत पाटिल समिति संबंधित है अल्पत वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास के लिए। गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया जाता है जनसंख्या को। फिक्की का अध्यक्ष है राजेश पुराना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य अर्थशास्त्री रघुराम राजन थे। गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है सेवा क्षेत्र में। भारत में अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंत प्रवाह सबसे अधिक होता है मॉरिशस से सबसे ज़्यादा पूंजी आता है भारत में विदेशी निवेश। भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस से और अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका कारण है भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता। समझे ना। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है विदेशी मुद्रा का डॉलर में। रघुराम राजन कमेटी संबंधित है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। TS कृष्णमूर्ति भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। KC पंत अध्यक्ष भारत के 10वें वित्त आयोग के। MS खुसरू 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। RC लाहौटी भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति। LK झा कराधान। CT कुरियन दुग्ध उत्पादन। मोरारजी देसाई बैंकों पर असामाजिक नियंत्रण। गोइपेरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। नागार्जुन पद्मप्पा समिति रेलवे किराया। रंगाराजन समिति भुगतान संतुलन। वे सूचक जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट में बनाने में उपयोग किया गया है अल्प पोषण शिशु वृद्धिरोधन और शिशु मृत्यु दर। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धनता अनअटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड पद को कभी भी समाचारों में देखा जाता है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व बैंक के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के संदर्भ में वैश्वीकरण के संबंध में असत्य कथन किया। इसने भारत के छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। केंद्र सरकार द्वारा संबलित वह योजना जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंपसेट कम से कम किराए पर पट्टे पर दिए जाते हैं। जलधारा योजना। उत्तर प्रदेश भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी संत रविदास नगर भदोही में। देखो, गोइपुरिया समिति बैंकिंग सुधार। नागार्जुन समिति रेलवे किराया। रंगाराजन समिति भुगतान संतुलन। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। कभी कभार समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट से संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। गॉडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति जो है वेस्टर्न घाट के संरक्षण से संबंधित है।
दत्त समिति 1959 में औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए थी। वांचू समिति 1971 में प्रत्यक्ष कर के लिए थी। राजमन्नार समिति जो आई थी 1971 में, वो केंद्र राज्य संबंध के लिए आई थी। चक्रवर्ती समिति जो थी 1985 में मौद्रिक प्रणाली के लिए आई थी। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है नई दिल्ली में। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूजर्स बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हैं उनका संबंध है खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उनके विकास से। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था 9 संशोधनों के पश्चात। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से। वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है मध्य प्रदेश से। विश्व में जल संसाधन का लगभग भारत के पास उपलब्ध है 4%। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन है चीन से। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए देशमुख, सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए, देखो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे मनमोहन सिंह। विमल जलान प्रथम अध्यक्ष थे व्यय प्रबंधन आयोग के। दृष्टि 2025 का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। दृष्टि 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। कमैया प्रणाली है नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की प्रणाली को जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मराकेश संधि का उद्देश्य है दृष्टिबाधित मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना। कल्प योजना संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से। नेट मॉनिटरिंग संबंधित है परिवार उपभोक्ता द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से। सरकार की योजना उदय का प्रयोजन होता है विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का संबंध। उदय पुनरुत्थान का प्रबंधन करना। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्य उनके कुल विद्युत उत्पादन का अवरोही क्रम है। महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति वर्ष बिजली का उपयोग होता है 1075 किलोवाट प्रति घंटा अनुमान। वर्ष 2016 में भारत में ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा का अंश था 15%। सेम फिक्स योजना लागू की गई है राजस्थान वित्त निगम द्वारा। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा शून्य। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया महात्मा गांधी ने। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता जीवन बीमा पर। एक उपभोक्ता समावस्था में कहा जाएगा यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। जैक डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत में क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक है और हाल ही के वर्षों में बढ़ोतरी है क्योंकि केवल चुने गए स्थलों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र कृषि जलवायु के रूप में विकास किए जाने के कम अनुकूल है तथा कुछ क्षेत्र कृषि भूमि संबंधी रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अनभिमुख बने हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक अवसरों में अभाव का सामना कर रहे हैं। तेजी हो गई बृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन और रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप। सुस्ती, धीमी गति के व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन और रोजगार में क्रमशः गिरावट। मंदी, अल्प रोजगार, बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन और रोजगार में तीव्र गिरावट। सुधार हो गया मूल आय, उत्पादन और रोजगार के समान स्तर में लगातार वृद्धि। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ हुआ है। आईटीसी ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था। एडम स्मिथ ने रिकॉर्ड जेके गुलब्रेथ ने। लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया गया अमर्त्य सेन ने। लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया गया अमर्त्य सेन ने। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज को सम्मिलित शहर आगरा, दिल्ली और जयपुर। भारतीय पर्यटन का स्वर्ण त्रिभुज है आगरा, दिल्ली और जयपुर। विश्व का लगभग 50% कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। विक्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग की आपूर्ति अधिक होती है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो रुझान पैदा करता है उपभोक्ताओं की ओर। सब्जी वाली फसलों के लिए बाजार का उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन। जेपी मॉर्गन चेंज हो गया वित्तीय सेवाएं। रोश होशल्ड एजी हो गया स्वास्थ्य सेवाएं। डब्ल्यूएल रॉस हो गया प्राइवेट कंपनी इक्विटी फॉर्म। बारबर्ग पिक्स हो गया प्राइवेट इक्विटी फॉर्म। देखो मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन, कृषि के विकास,
विक्रय बचत में से गैर आर्थिक घटनाओं में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हो। भ्रष्टाचार अर्थशास्त्र के संबंध में सही कथन नहीं है। यह देश उस समय आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ब्रिटिश काल में भारतीय विनिर्माण माल का पूर्तिकर्ता था, कथन असत्य है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम व्यतिक्रमण नहीं करता है पर्यटन संबंधी उद्योगों का। भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। 2014 में 85%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई थी गुजरात में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत पहली ट्रेन जो इंडिया में बनी थी वो गुजरात में बनी थी। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर स्थापित किया था सानंद, गुजरात में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी स्थापित की गई थी जुलाई 1982 में। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन बनाया था, आर्थिक नीति और सुधार परिषद। अदम्य चेतना ट्रस्ट हैवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और DSCL कोटा एवं ट्रस्ट कॉरपोरेशन संबंधित है मिड डे मील भोजन से। ऑटोमोबाइल निर्माण मुख्यालय है BMW AG जर्मनी के, BMLR AG ब्रिटेन के, रोनाल्ड SA फ्रांस के, उसके बाद AG जर्मनी से। भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में है विवेक देवराय। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है नोएडा में। भारतीय उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल है। देश का पहला इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन है आंध्र प्रदेश। फॉर्च्यून पत्रिका की ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली निजी क्षेत्र की सर्वोत्तम कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक थे क्लास शबाब। भारत सरकार को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है ई लाला। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री भारत का सबसे बड़ा नेफ्था क्रेटर प्लांट का उद्घाटन किया गया हरियाणा में। नेफ्था क्रेटर प्लांट का उद्घाटन भारत का सबसे बड़ा नेफ्था क्रेटर प्लांट जो हरियाणा में। तेल का एक बैरल लगभग बराबर होता है 159 लीटर के। PVR सिनेमा का पूरा सही नाम है प्रिया विलेज रोड शो। PVR सिनेमा प्रिया विलेज रोड शो। इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL टेक में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो TCS है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर और तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है जयपुर, 30 अगस्त 1995 से। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2018 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति था अमेजन जेफ बेजोस। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघर से। बेनिलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था 1972 में। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई 2002 में। पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि इस उत्पादों में सुरक्षित, आकर्षक और विश्वसनीय बनाता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है जनवरी 2016 से। भारत में CAG कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। भारत में CAG जो कार्य करते हैं वो लोक वित्त संरक्षक के रूप में। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस एकीकरण के बाद नई इकाई जानी जाती है एयर इंडिया के नाम से। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मिल गई है तो अब ये जाना जाता है एयर इंडिया के नाम से। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2017 में किसको? थेलर को दिया गया था, लेकिन अभी तो किसी और को दिया गया था 20 में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघर से। बेनिलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ 1972 में। पेटेंट द्वितीय